है हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। इससे पहले 12 क्वेश्चन हमने समझा था। तो यहाँ पे हमें दे रखा है ए मैट्रिक्स कोई गिवन है इज सच डेट, यहाँ पे ए का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इसके लिए हमें यहाँ पे ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना होगा। तो ए इंटू मतलब ए स्क्वायर को आप कह सकते हैं ये बराबर होगा ए इंटू ए के। इसका मतलब आप ए मैट्रिक्स की ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपको मिलेगा ए स्क्वायर। तो देखिए कैसे आप ए स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, तो ये समझना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। और जैसा कि बोला जा रहा है कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब ये जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। अब जरा आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे आप ए की इंटू ये आप अल्फ़ा की इंटू अल्फ़ा से करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, बीटा की बीटा इससे करेंगे ये बीटा गामा हो जाएगा, और रो की इंटू कॉलम के एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ। अब ऐसे ही फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और सेकंड की सेकंड के साथ। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लें, ऐसी गामा की इसके साथ अल्फ़ा गामा और माइनस अल्फ़ा गामा। फिर इसके बाद अब इसकी सेकंड कॉलम से के साथ तो बीटा अल्फ़ा बीटा गामा सॉरी, और ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये होगा 1001। इसका मतलब आप इसको इन बराबर रख सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। अब इन दोनों टर्मों को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। इन दोनों ही टर्मों को आपने आरएचएस में शिफ्ट किया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप पाएंगे सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब 14 क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ए जो है आपकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी तो ये जब भी पॉसिबल है जब ए जो है आपका जीरो मैट्रिक्स हो। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखेंगे जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स भी हो सकती है और स्क्यू सिमेट्रिक्स भी हो सकती है, क्योंकि माइनस जीरो लिखें और जीरो लिखें बात एक ही होती है। तो ये है आपका बी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो अब इसके बाद 15 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और ए स्क्वायर जो है ए के इक्वल है, और साथ ही साथ आई प्लस ए का होल क्यूब 7 होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, आपको ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है इसका मतलब आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मतलब इसका होल क्यूब ओपन कर लीजिए तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। तो अब यहाँ पे देखिए आई की इंटू कितनी बार भी कीजिए आई रहना है, और जबकि आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसे ही 3i की स्क्वायर इसकी इंटू करेंगे तो आई रहना है, आई स्क्वायर मतलब आई की आई के साथ इंटू करेंगे, कितनी बार भी आई की आई के साथ इंटू करें आई रहना है। और ये है आपका a। ऐसे ही जरा 3i ए स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है a, तो ए स्क्वायर की जगह a लिखें माइनस 7a। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको i मिलेगा और a स्क्वायर a में कन्वर्ट हो जाएगा a इंटू ए प्लस जब i की इंटू ए के साथ में की जाएगी तो ये मैंने इन्वर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स में बताया था आपको, i की इंटू किसी के साथ भी करें तो वही मैट्रिक्स बन जाता है, इसका मतलब a बन जाना है यहाँ पे। ऐसे ये भी 3a हो जाएगा, ये 7a। अब i ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है a, तो इसे आप a ही लिख लें प्लस 3a माइनस 7a। इसका मतलब i प्लस ये हो जाएगा 6 और 7a प्लस माइनस का 7a। तो ये कट कर लीजिए जो कि आपको मिलेगा i। इसके हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 13, 14 एंड 15। इससे पहले 12 क्वेश्चन हमने समझा था। तो यहाँ पे हमें दे रखा